हेलो वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी मस्त है, स्वस्थ है। तो आज तो इतने खुलासे और इतने सस्पेंस से पर्दा उठेगा ना कि आपकी भी ना खोपड़ी हिल जाएगी। तो जयकारा शेरा वालिदा और बोले साचे दरबार की जय। तो आखिरी में हो गई सच की जीत, लेकिन एक गुजारिश, अरे हमारी नहीं भाई, वेल विशर्स की। टरू वालों की नहीं भाई, टरू वाले क्या होते हैं, अंधभक्त होते हैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, वेल विशर्स की बात करें तो वेल विशर्स किसके, भाई हमारे इनोसेंट जीजा के, है ना। फाइनली बड़ी जीत मिली है। अरे बड़ी जीत तो मिलेगी मिलेगी, सच के साथ जो बात है, खैर छोड़ो। एक बात है ना। अरे डियर प्यारे मितवा या जो भी कह लीजिए, XYZ अंकुश बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, ये बिंदी, ये सिंदूर, ये चूड़ी, ये कंगन, ये झुमके, ये झाले, ये बदलते तेवर और एक बहुत बड़ा शब्द, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड, फंस मत जाइयो। अरे हम नहीं कह रहे भाई, ये वेल विशर्स लोग कह रहे हैं। हम तो बस इतना ही कह रहे हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बुलाती है कि जाने का है कि नहीं जाने का। खैर छोड़ो, बड़ी बहुत, एक तरफ तो एक मैडम है ना, चाय की दीवानी टसवन बहाए जा रही है, बहुत दुख प्रकट कर रही, इतना दुख प्रकट कर रही है ना। लेकिन ये सारे जो दुख है ना, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो सारे वाईटी पे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे, इंस्टाग्राम के स्टेटस देखेंगे तो भाई दिल खुश ना हो जाए तो पैसे वापस, क्योंकि वहाँ पे तो अभी भी करवा चौथ का सेलिब्रेशन चल रहा है ना। बार बार अपने हंसते खेलते चहकते, मतलब अपने से ही नज़र नहीं हट रही, खुद को देख देख के जी नहीं भर रहा है। खैर, चाय की दीवानी का जिक्र इसलिए किया ना कि भाई बहुत ज़ोर लगा के बोला था, मैं रिएक्शन चैनल वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो रिएक्शन चैनल से इसका लेना देना नहीं है भाई। नहीं, बहुत जोर डाला था। अरे भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, उसके बाद भी वाईटी पे। तो जो ये जो दिक्कतें हैं ना, दोनों तरफ जो चलती हैं, है ना। बहुत बड़ी बात ये है कि उनके 500 के सब्सक्राइबर, है ना, चाय की दीवानी के 500 के सब्सक्राइबर होते हुए भी, और ये जो एक चैनल है मम्मी की रसोई, आप सभी लोग जानते हैं, जिस पे कंचन ने रिसेंटली ब्लॉगिंग शुरू कर दी, जिसके ज़्यादा तो सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन 18,000 है ना, 18 के वहाँ पे सब्सक्राइबर है। तो उनके 500 के, इधर 18 के सब्सक्राइबर होते हुए भी भाई व्यूज़ पे जो उलट पलट है ना, उतने सब्सक्राइबर हो के भी उनके आजू बाजू भी नहीं है। अरे कंचन की व्लॉगिंग, तो जो दर्द था ना, जो असली दर्द उखड़ा, जो सीने में एकदम आग लग गई है ना। मैं ये नहीं कहती, मैं वो नहीं कहती, दोनों के दोनों जलनखोर लोग इसी वजह से सकपकाए हुए हैं। और भाई क्या बात करें, कुछ सीखना है, इंस्पिरेशन तो एक नेगेटिव इंस्पिरेशन होती है, पॉजिटिव इंस्पिरेशन होती है। तो नेगेटिव इंस्पिरेशन तो आपको पता है, हमारी डिसमेंटल नागिन। तो आपको, जिनको जो लोग भी ना उसकी सोच के लोग होते हैं ना, वो उसकी इंस्पिरेशन होंगे। अरे मतलब टरू वालों की इंस्पिरेशन। और पॉजिटिव इंस्पिरेशन आप इधर देख ही सकते हैं, कंचन को क्या लाइफ है ना, क्या वर्किंग लाइफ है, फिर अपनी पर्सनल लाइफ है, घर भी देखना, मायके भी देखना, वर्किंग कल्चर को भी देखना है, और हाँ लौट के आके खाना खिलाना है बच्चों को, खुद बना के अपने हस्बैंड को, है ना। ये सब चीज़ ग्रैटिट्यूड यहाँ पे होता है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का असली मतलब ही यही होता है, घर परिवार, है ना, मायका भी ससुराल भी। ये जो लोग बोलते हैं ना मायका ससुराल दोनों देखो, तो ऐसे देखा जाता है कि इधर भी जिम्मेदारियां कम नहीं होंगी, इधर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन जहाँ पे मुझे शादी करके भेजा गया ना, वहाँ एक दिन का भी कम नहीं होगा। तो ये होता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब समझ में आया कि खाली एक अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ सुन लिया है, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। हाँ भाई, ग्रैटिट्यूड दिया भी है। इतनी रील्स भाई, इतनी रील्स इंस्टाग्राम पे आती, इसीलिए रील्स बोल रही, इतनी ग्रेटिट्यूड की रील्स है भैया। माता जी का तो बहुत अहम रोल है ना, डिसमेंटल नागिन की माता जी का जहाँ पे रोल अदा करना था, वहाँ तो माता जी कोसों दूर थी। पता नहीं था भैया माता जी, आज तक जो आपने कभी व्लॉगिंग में नहीं देखा ना, आज वो अजूबा आप देख लेंगे। अरे इधर नहीं भाई, इंस्टाग्राम पे ग्रेटिट्यूड वाला जो रील देखेंगे ना भाई, उसमें सिंदूर भी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो अंकुश बाबू। कोर्ट के चक्कर लगाना होता है, एक चुटकी सिंदूर। घर को बिगाड़ना होता है, एक चुटकी सिंदूर। घर वालों से अलग करना होता है, एक चुटकी सिंदूर।
पूरे बसे बसाए घर को अलग कर देना, पूरे बन संसार में आग लगाना होता है एक चुटकी सिंदूर। बच्चे को पिता का नाम भुला देना होता है एक चुटकी सिंदूर। बच्चे को पिता से दूर रखना होता है एक चुटकी सिंदूर। उफ, कहानी बड़ी लंबी है, क्या बताएं। एक चुटकी सिंदूर की जो कीमत वो कोर्ट में जा जा के चुका रहा है ना, पैसों से भी जा रहा है, समय से भी जा रहा है, इमोशन से भी जा रहा है, फीलिंग से भी जा रहा है, बस मात्र एक चुटकी सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर, उफ हाँ, एक चुटकी सिंदूर दोबारा से लगाने की बात हो रही है, उस पर भी आते हैं। पहले यहाँ तो निपट लें। तो माता जी वो पता नहीं कौन से कहते ना, अक्सर होता है ना, सूरज किधर से उदय हुआ, लेकिन हमारी डिसमेंटल नागिन के लिए चांद उदय हुआ है। उस चांद उदय में ही ना उन्होंने एक चुटकी सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, है ना, उड़ गई, इनका नाम लेते मेरी मेहंदी उड़ गई, है ना, मेहंदी वेहंदी लगा के ना, वेल विशर्स ने कहा है, देखो भाई अंकुश, फंस मत जाना इस बिंदी सिंदूर चुड़िया के नाम पे, इस वक्त मत आहुति इस बार मत दे देना। कई लोगों ने बहुत सारी राय दी कि भैया अब तो मतलब संभल जाना, जिससे तुम्हारे घर को तहस नहस कर दिया, अब फिर से नम मत हो जाना, है ना, मैटर सॉल्व हो गया है। अच्छी बात है कि जब भी बुलाते हैं जाते रहते हो, पुलिस वाले, उसको तो नहीं कह रही बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो दोनों तरफ, दोनों पार्टीज़ में, दोनों तरफ लोग राय दे रहे हैं। इधर तो वेल विशर्स राय दे रहे हैं कि भैया इस बार शादी करना ज़रूर, लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं। आप इतना बड़ा मतलब परोपकार मत कर देना कि फिर से कोई ले आना और अपने घर वालों के लिए तांडव कराना, है ना। और उधर तो भाई हमारे पीएचडी धारक जीजा, उन्होंने एडवाइस दी, देखो इस बार शादी तो हम कराएंगे। लगता है याला रिश्ते का अप्रूवल नहीं हुआ था क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बिन अप्रूवल के प्रीतों की ज़िंदगी में कुछ हो जाए। डिसमेंटल जो ठहरी भाई, जब बॉयफ्रेंड्स थे तो अप्रूवल चंडीगढ़ से वहाँ पहुँच जाता था, कानपुर लेके जाती थी, हैं 2-3 दिन रहते थे साथ में, और उसके बाद पूरे समोसा खिला दे इंसान तो रिजेक्ट हो जाता था। तो मेरे को लगता है ये जो रिश्ता है अंकुश का, कहीं 5 स्टार होटल में उसने कुछ बेचारे ने खिलाया होगा तभी सेटिंग हो पाई, या उसके टाइम पे तो बहुत बेटर ऑप्शन था कि होटल वोटल बंद थे, तो यहाँ पे ना टेस्टिंग नहीं हो पाई, तो ये जो लाइव टेस्टिंग थी ना वो फेल हो गई, इसीलिए बेचारा फंस गया। काश उस टाइम लॉकडाउन नहीं होता, इतना छुप के दबा के चीज़ों की शादी नहीं होती, थोड़ा ठोक बजाने को मौका मिल जाता ना, थोड़ा सा इसको भी चक्कर लगाते चंडीगढ़ से कानपुर का, तो बेचारा बच जाता है। क्योंकि लिए हो सकता है कानपुर में किसी अच्छी जगह ना ले जा पाता है, किसी अच्छी रेस्टोरेंट में ना ले जा पाता, तो निकाल के फेंक दिया जाता। खैर छोड़ो, और बताइए क्या है आपकी राय इन दोनों मुद्दों पे। बहुत 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 अच्छा, लोग दोनों के दोनों तरफ लोग खेल लेते हैं, बहुत अच्छा खेल लेते हैं। एक तरफ वो डिसमेंटल नागिन बहुत अच्छा खेलती है, चाय की दीवानी बहुत अच्छा खेलती है, और व्यूज़ देख लेंगे तो इन लोगों के जो होश उड़े हैं ना, उड़ गए तोते रहे, तो वो यही देना है। क्यों इतनी जलन है भाई, इतनी जलन, इतनी जलन, सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा, अरे इतना अच्छा है फिर भी व्लॉगिंग, हाय जलन, उफ जलन, ये जलन कैसी है। और भाई अंकुश बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।